हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। लगातार एक आपने न्यूज़ सुनी होगी, दिल्ली में जो जज हैं अमन कुमार शर्मा, उन सभी के बारे में आपको जानकारी होगी। अभी हाल ही में उन्होंने फांसी लगा ली। और अगर आप जानने का प्रयास करिए तो जज के साथ ऐसी चीज़ होना, एक तरह से आप बताइए, पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति इस जगह पे पहुंचा, निश्चित तौर पे फाइनेंशियली तो नहीं हो सकता। अक्सर आदमी को लगता है कि केवल पैसा ही सब कुछ है जीवन में। पैसा है सब कुछ, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोचिए, जो स्थिति इस केस में निकली, हालत जो चली, 30 वर्ष की एज है मात्र। जो जज साहब हैं अमन कुमार शर्मा, बहुत यंग। और जो उनकी वाइफ हैं स्वाति मलिक, वो भी जज हैं। और जो उनकी साली हैं, लगातार वो उन पे भी आरोप का दौर है, वो आईएएस अधिकारी हैं। सोचिए आप किस तरीके से, एक समय होता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में पढ़ता है, लिखता है। उद्देश्य ये होता है कि हम उस जगह पे पहुँचें जहाँ पे अपने परिवार को, अपने माता पिता सभी का हम भरण पोषण कर पाएँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाएँ और खुद को उस जगह पे रख के अपने जो जीवन है उसको अच्छा कर पाएँ और समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएँ। अब आप सोचिए कि जीवन तत्काल, आप सोचिए फांसी लगाया इन्होंने और इनकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है जो हमारे समाज का एक जो हमारा दबाव है, जहाँ पे हम अपनी बातों को खुल के नहीं रख पाते। जैसे एक तरह से स्वास्थ्य यदि आप बात करें तो आप शारीरिक स्वास्थ्य खराब होना ही स्वास्थ्य खराब नहीं होता, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य खराब होना भी एक बड़ा कारण है। उसके साथ साथ आप सोचिए, जब व्यक्ति सुसाइड जैसे थॉट आते हैं या सुसाइड करता है तो उसकी मनोदशा क्या होती है। हम किसी को सुसाइड से पहले तो नहीं पूछते कभी जाके कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। सुसाइड के बाद पूरी दुनिया जाके पूछने लगती है, अरे क्या हो गया था, क्या समस्या थी। कभी आप ये जानने का प्रयास करिए कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप इस केस को आप पूरा देखिए, जो दिल्ली का है, कड़क कुनत जो जज है, वहाँ पे जो न्यायालय है वहाँ पे ये जज थे। और उसी में इनके पिता, अपने पारिवारिक कलह की वजह से, जो इन्होंने एक तरह से अपने पिता को भी बताया और इनके पिता भी वहाँ पे पहुँच गए थे अपने बेटे के पास, और इन्होंने अपने घर में ही फांसी लगा ली। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सामाजिक जो हमारा दबाव है, परिवार में संतुलन का ना बना पाना, पढ़ना एक अलग का विषय है, जीवन में सक्सेस होना एक अलग विषय है, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि, समाज में क्या मैसेज आएगा। आप सोचिए, जज जैसा व्यक्ति, उनके ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, अपनी बातों को किसी से कह ना पाना। जज का व्यक्तित्व आप सोचिए, पीसीएसजे या जज जैसे बन जाना, निश्चित तौर पे एक बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही गंभीर पर्सन रहे, और उसके बाद अपनी एक तरह से आप कह लीजिए इमेज खराब ना होने पाए तो अपनी ही जान को गंवा दिए। सामाजिक दबाव बहुत बुरी चीज़ होती है कि कहीं पे हमारी बदनामी ना होने पाए, कहीं पे कुछ गड़बड़ी ना होने पाए, परिवार को हमारे कोई दिक्कत ना होने पाए, और अंत में इंसान इस तरह का निर्णय ले लेता है। बहुत ही हृदय विदारक कर देने वाली ये घटना है। एक बार आप विचार करके देखिए कि जहाँ पे ये हुई है वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि जो इनके फैमिली के द्वारा, जो इनकी ससुराल पक्ष एक तरह से कह लीजिए, वाइफ हैं, उनके सिस्टर हैं, उनके दखल बहुत ज़्यादा था, जैसा कि इनके फैमिली ने आरोप लगाया। इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी यदि आप बात करें तो जो स्थिति है वो भी बहुत ही क्रिटिकल इनकी थी, जो कंडीशन थी। साथ ही यदि बात करें तो दिल्ली पुलिस ने भी जो धारा 108 है उसके तहत एफआईआर इसमें दर्ज की है। साथ ही साथ ऐसे मामले में पारदर्शी तरीके से जांच करने का आश्वासन दिया है, और ये भी कहा है कि बहुत जल्द इसमें आपको बहुत अच्छा निर्णय और एक मिसाल, एक ऐसा डिसीजन दिया जाएगा कि जो एक मिसाल बनेगा। साथ ही साथ यदि बात करें तो इसके उपाय में आप देख सकते हैं कि उपाय के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि ये हो क्यों रहा है। तो परिवारवाद में, जो परिवार जो है उसमें विवाद का जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा, चाहे वो परिवार में वैवाहिक कलह हो, मानसिक तनाव को लेके हो,
शादी के पहले का तो बहुत सारी चीज़ों को पता होता है, लेकिन शादी के बाद कैसे मैनेज होगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, सास बहू का रिलेशन हो, परिवार में, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं। साथ ही अगर बात करें अमन कुमार शर्मा जी, तो ये 2021 बैच के दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और ये राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि अगर इसके उपाय में आप बात करें तो काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना करनी चाहिए। अदालत के भीतर ही एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जहां पे न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारियों के बिना किसी संकोच के लोग सलाह ले सकें। इसके साथ साथ कार्य प्रबंधन यानी वर्कलोड मैनेजमेंट, न्यायाधीशों को मुकदमों का अत्यधिक हो सकता है, इनको दबाव भी रहा हो, तो उस दबाव से मानसिक तनाव का जो मुख्य कारण है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, अभी देखिए आपने सरकार ने बढ़ाया भी है। इसके साथ साथ जो तकनीकी सहायता है वो प्रदान करना, साथ ही एआई का उपयोग करके जो बोझ है उसको कम करना, वेलनेस प्रोग्राम चलाना, चाहे जैसे व्यक्ति का वेलनेस प्रोग्राम के तहत आपके मानसिक जो टेंशन है उसको कम करना, और साथ ही साथ माइंडफुल योग, जैसे निश्चित तौर पे अपने जो योग है उससे अपने को एक तरह से एक्टिव रखना। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब घटना हो जाती है ना तो पूरे परिवार, पूरे समाज के लिए एक तरह से मैसेज बन के जाती है कि किस तरीके से घटना हुई और उसके पीछे की वजह क्या है। ये आज केवल केस एक अमन कुमार शर्मा जी जो जज साहब हैं उनका ही नहीं है, इसके पीछे पूरे समाज का दबाव आप सोचिए। एक व्यक्ति का खत्म होना पूरे समाज पे दबाव डालता है। आप सोच के देखिए, आज इस पे हम बात कर रहे हैं, पूरे समाज पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो समझने की बात यह है कि पैसा है ज़रूरी, सब कुछ है, लेकिन पैसे से इम्पोर्टेंट है शांति। जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। पैसा एक समय तक खुशी दे सकता है, पैसे के साथ साथ जीवन में शांति बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी पैसा बहुत हो और शांति ना हो तो भी जीवन इस तरीके से हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा और आप एक बार पूरे को एनालिसिस करिएगा इस घटना को, और एक तरह से सामाजिक इश्यूज़ के तहत आपको जानना भी चाहिए कि समाज में चल क्या रहा है। इसके साथ साथ आपकी जो करंट की क्लासेस है वो तो चल ही रही हैं। हाँ, क्लास इतनी अच्छी चल रही है कि अगर आप देखिए तो जो 3 मिनट की सीरीज है उसमें करंट आपका कोई छूट नहीं रहा है। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे कवर हो रहे हैं, तो देखिएगा। इसके पहले हमने जबलपुर हादसे पे भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देखिएगा। 5 राज्यों के इलेक्शन पे बनाया है, उसमें पूरा डिटेल में बताया है, तो एक बार देखिएगा ज़रूर आप।